सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ। मत्ती 11 का 28 पद में लिखा है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। प्रिय भाई बहनों, जिस परमेश्वर ने, जिस पिता ने हमको बनाया है, रचा है, वो हमको पुकार रहा है। हमको यानी पूरे संसार को पुकार रहा है और कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। वो जैसा पुत्र को हम पिता हैं और पुत्र को लेने के लिए अपने हाथ को फैलाते हैं, बुलाते हैं, उसी प्रकार आज परमेश्वर हम सबको बुला रहा है। प्रियो, बुला रहा है, कहता है कि हे परिश्रम करने वालों, जो इस संसार में हम लोग प्रियो इतना अथक परिश्रम करते हैं और थक जाते हैं, उस बोझ से दबे हुए हैं, जो पाप का बोझ है। हम रात दिन परिश्रम करते हैं प्रियो, लेकिन वो जो पाप का है परिश्रम, और परिश्रम करते हैं, थक जाते हैं। लेकिन प्रियो, आज हमारा परमेश्वर दयालु है, आज हमको बुला रहा है और कहता है कि हे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। आज हाथ फैला करके बुला रहा है, पुकार रहा है। उसकी आवाज़ को सुने, वो पुकार रहा है प्रियो, क्योंकि इस संसार में आकर के पाप में, बुराई में, व्यभिचार में, नाना प्रकार के लालच में फंस करके हम जो पाप कर रहे हैं, उस पाप से निकलने के लिए कहता है कि जो तुम परिश्रम कर रहे हो, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें वो विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब होता है आराम, सुख, चैन, शांति। संसार के पास प्रियो सुख नहीं है, शांति नहीं है, आराम नहीं है, लेकिन यीशु मसीह हमें वो देने के लिए बुलाता है प्रियो। और जो यीशु के पास आएगा, वो परमेश्वर उसको जीवन देगा, वो हर घटी परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन हम संसार में रह करके जो हम परिश्रम करते हैं, जो हम बोझ लेकर के चल रहे हैं, जो पाप का बोझ हम लेकर चलते हैं, जैसे कि हम गदही होती है, उसके ऊपर लाद देते हैं और लाद देने के बाद वो गदही धीरे धीरे लेकर चलती है। वो बोझ की तरह हम दबे हुए हैं, वो पाप का बोझ हमारे ऊपर है प्रियो। लेकिन उस पाप से यीशु मसीह हमें निकालना चाहता है। उस पाप को, गठरी को लेकर कब तक ढोते रहेंगे? परमेश्वर आपको शुद्ध करना चाहता है, आपको अच्छा देखना चाहता है। प्रियो, संसार के माता पिता जो होते हैं, एक पुत्र को अच्छा दिखना चाहते हैं, पुत्र के लिए हमेशा वो परिश्रम करता है। तो प्यार हमारा परमेश्वर करता है प्रियो, जिसे हम संसार में अपने पुत्र के लिए करते हैं।
सोचते हैं, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर जो है हमारे बारे में सोचता है। हमेशा वो अपने पुत्र की तरह वो पुकार रहा है। उसके पास आएंगे, उसके पास आएंगे तो परमेश्वर हमको सुख और शांति और आनंद देगा। वो शांति देना चाहता है प्रियो। लेकिन हम संसार में हम केवल परिश्रम करते हैं रुपए के लिए और रोटी के लिए प्रियो। लेकिन परमेश्वर पुकारता है। हम बातें करते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में, आप लोग सुने हैं कि उड़ाऊ पुत्र कहा कि हे पिता, मेरी संपत्ति आधा बांट दो। प्रियो, पिता को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ और उसने जब जिद किया तो उसका आधा हिस्सा बांट दिया ले जा करके। संसार में वो उड़ा करके और कंगाल बन गया प्रियो, और वो भीख मांगने लगा। पिता को बहुत दर्द हुआ और पिता से प्रियो हम बहुत सीखते हैं इस वचन से कि पिता से हम धन मांगते हैं, वो धन हम मांगते हैं। आज इस हम संसार में हैं, संसार के बातें हैं। हम अपने पिता से केवल धन मांगते हैं कि पिता हमारा धन बांट दो। धन को बांटने के लिए हर कोई कहता है, लेकिन प्रियो अपने पिता को नहीं कहता है कि पिताजी मेरे साथ रहिए, आप साथ रहे। वो धन्य व्यक्ति होगा जो अपने माता पिता का आदर करता होगा प्रियो। हालेलुया। वो धन्य पुत्र होगा जो अपने पिता का कहना को मानता होगा। वो व्यक्ति प्रियो अपने पिता के वचन के अनुसार पिता का कहना मानता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। आदर का मतलब है कि आज्ञा को मानना। हम संसार में हैं प्रियो, कोई पिता अपने पुत्र को अलग नहीं करना चाहता है, लेकिन संसार में हम केवल पिता से मांगते हैं कि हमारा आधा हिस्सा बांट दो। आधा हिस्सा केवल धन मांगते हैं, उसके आशीष को नहीं मांगते हैं। उस आशीष को हम नहीं मांगते हैं प्रियो। सबसे बड़ा इस संसार में पिता का जो आशीष है वही होता है, वही धन्य होता है, वही धन्य है जो उसकी सेवा करता है, उसका आदर करता है, उसको बातों आज्ञा को मानता है प्रियो। और वो पिता आशीष देता है, उसकी आत्मा को कभी तकलीफ नहीं होता है प्रियो। ये सबसे बड़ी बात जिंदगी के बारे में बता रहा हूँ। इस बात को समझेंगे। आज संसार में लोग केवल माता पिता से धन मांगते हैं कि आधा धन बांट दो, और वही उड़ाऊ पुत्र ने किया। तो प्रिय भाई बहनों, इस वचन को आप बहुत ध्यान से सुने। बहुत रस भरा है, रस से इतना भरा है कि इस वचन को सुनेंगे तो जीवन बदलेगा प्रियो। हम माता पिता को ठुकरा देते हैं प्रियो। हम माता पिता को कुछ जानते हैं, लेकिन धन्य होगा वही व्यक्ति जो अपने माता पिता का आदर करता है, उसकी सेवा करता है और उससे पिता प्रसन्न रहता है। आमीन। हम पिता को
जो व्यक्ति अपने पिता का आदर करेगा, वो पिता का आत्मा खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, उसको आशीर्वाद देगा, उसको आशीष देगा, वो फूलेगा, फलेगा और बढ़ेगा। प्रियों, हम जीवन की बात बता रहे हैं कि जीवन में मेरे माता पिता भी, जीवन में मेरे पास माता पिता थे और हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, बहुत गाली देते थे। पिताजी को बहुत प्रियो मैंने समझाया, समझाने के बाद वो भी गाली देना बंद नहीं करते थे। मैं जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ, इस जीवन से ज़रूर आप लोगों को सीख मिलेगा। प्रियो, ये बहुत दुख के साथ मैं कहता हूँ कि मैंने पिता को समझाने के बाद प्रियो वो गाली देना बंद नहीं किए, नहीं माने। जब वो गाली देना इतना गाली देते थे, इतना गाली देते थे, गंदी गंदी बातें बोलते थे, लेकिन प्रियो जब मैं समझ गया कि समझाने के बाद नहीं मानेंगे, प्रियो मैं गाली को मैं जीवन में उसको आशीर्वाद समझा। आमीन। वो जान गए, हम जान गए कि मानेंगे नहीं, और उस गाली को हम एकदम आशीर्वाद के समान कुछ भी कहेंगे, हम पिता को कुछ नहीं बोलेंगे। गाली दें भले, लेकिन मार भी देते हैं, लेकिन गाली देना सबसे बड़ी बात है। मार देना तो उचित बात, लेकिन गाली देना सबसे बड़ा खराब है। लेकिन हम देखिए, जीवन की गवाही बता रहा हूँ, वो गाली देते थे, लेकिन मैं गाली को जब नहीं माने तो आशीर्वाद समझ जाओ, अब पिताजी आप खूब गाली दो। जब पिताजी गाली देते थे प्रियो, जब ये समझ गया मैं कि पिताजी नहीं मानने वाले हैं और गाली देवे करेंगे, माँ को भी गाली देते थे, हमको भी गाली देते थे, लेकिन प्रियो मैं उस दिन से जब समझा करके थक गया तो कहा कि मैं अब गाली नहीं, ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद समझ करके प्रियो। और जब आशीर्वाद समझ गए, पिताजी गाली देते थे तो हम हंसते थे प्रियो। हालेलुया, हम हंसते थे। पिताजी और गुस्से में गाली दे रहे थे और कहते थे कि हंस रहा है, हंस रहा है। प्रियो, अंत समय यही हुआ कि मैंने पिता को कुछ कहा नहीं। मैंने नहीं कहा कि पिताजी आप बांट दीजिए, मेरा धन दे दीजिए। हम लोग 2 भाई हैं। आपने माता पिता का आदर किया प्रियो, पिता की तरह, जैसा पुत्र का धर्म होता है पिता का आदर करना, और पिता का धर्म पुत्र के प्रति अलग होता है प्रियो। पुत्र कभी नहीं सोचता है कि मेरा पुत्र दुखी रहे। वो 1000 कहते थे लेकिन प्यार करते थे प्रियो, प्रेम करते थे, गाली देते थे लेकिन हमसे प्रेम करते थे। प्रेम का मतलब ये होता है कि मतलब कि उनके अंदर प्रेम लगाव था, हर एक पिता के अंदर रहता है प्रियो। लेकिन प्रियो मैं इस वचन से द्वारा आप लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि हम संसार में हैं और धन के लिए हम पिता से अलग न होएं। धन जो है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो पिता का जो आशीर्वाद होता है, जो अपने पिता का सेवा करता है, पिता उसको आशीष देता है, मरने समय तक उसकी आशीष फलती है, वही पुत्र फलता है। जो पिता का आदर करता है, पिता की सेवा करता है प्रियो, हम जीवन में ये एहसास किया है कि पिता का आशीर्वाद है। आमीन। पिता को मैंने तुच्छ नहीं जाना, पिता को हम गाली को आशीर्वाद समझ गया। संसार में कोई माता पिता आपको कुछ कहता है प्रियो, तो इस बात को आप गुस्सा न करें,
पिता आपसे प्रेम करता है, आपको अच्छा देखना चाहता है, वो गलती करते हैं तो बोलता है। तो प्रियो, आज इस वचन के द्वारा हम बताना चाहते हैं कि आप जो उसकी आत्मा को खुश रखेंगे, पिता के आत्मा को दुखित नहीं करेंगे, तो पिता का आशीर्वाद से प्रियो आप फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे। प्रियो, आज जीवन में परमेश्वर पिता का जो मैंने कर्म किया, आज उसी का तो नतीजा है कि परमेश्वर हमको बढ़ाया है। आमीन। परमेश्वर किसी भली वस्तु की प्रियो, पिता गरीब थे लेकिन प्रियो जब प्रभु को मैंने पाया और पिता का संसार में थे प्रियो, संसार की बात बता रहा था, संसार में थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन यह मेरी गवाही है कि मैं पिता के आशीष को पाया हूँ। हमारा छोटा भाई है, वो नहीं पिता को जाना, लेकिन मैं पिता को जाना, मैं पिता के आज्ञा को माना और पिता ने आशीष दिया है प्रियो। उसका जो हम जो कर्म किए हैं वो उनकी आत्मा प्रसन्न है, तो आज उसके द्वारा हम आनंदित हैं प्रियो। तो परमेश्वर आज हम तो बुला रहा है एक पुत्र की तरह। हम जो पाप किए, जो गलती किए, हम सजा भुगत रहे हैं और वही पुत्र होगा जो उस, ये तो संसार का पिता है प्रियो। संसार का पिता का अगर आदर करते हैं तो आप फलेंगे, बढ़ेंगे। प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि अब तू अपने माता पिता का आदर करना। हम जब माता पिता का अपने आदर करेंगे तो उसकी आशीष, उसकी आत्मा जो है प्रसन्न रहती है, कभी तकलीफ नहीं होती, आत्मा को भी ठेस नहीं लगता है। उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा जो है हमें ठेस डालती है जब परमेश्वर की आज्ञा को हम नहीं मानते हैं प्रियो। हम नहीं माने, पाप हुआ, पाप के द्वारा कठिन कार्य मिला, परिश्रम। उसने कहा कि तू जीवन भर दुख की रोटी खाएगा प्रियो। वही तो पिता कहा, आज वो भी तो वही तो बुला रहा है, वही तो कह रहा है कि मेरे पास आओ बेटा, मेरे पास आओ, मेरे पास, अपने पास प्रियो बुलाना चाहता है। जो हम परिश्रम कर रहे हैं वो हमें चैन सुख देना चाहता है। जो बोझ से दबे हुए हैं हम, उस बोझ को यीशु मसीह उठाना चाहता है। कौन पिता होगा जो अपने पुत्र को पत्थर देगा, रोटी के बदले पत्थर देगा? पत्थर नहीं, वो परमेश्वर जो है अच्छा वस्तु देना चाहता है आपको प्रियो, आपको अच्छा जीवन देना चाहता है। और कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। शांति, हमें सुख चैन देना चाहता है प्रियो यीशु मसीह। प्रियो, मेरे जीवन की गवाही से आप सुने, लेकिन सबसे बड़ा असली हमारा पिता है, हम संसार के वो पिता है, उसका आदर करते हैं तो हम स्वर्गीय पिता का भी आदर करते हैं। और जो संसार के पिता का आदर करेगा वो अपने उस सृष्टिकर्ता का भी आदर करेगा, क्योंकि ये संसार का पिता है। ये सब ना सोचेंगे जो हम लोग बनाया है वो सबसे महान है, वो हमारा असली पिता है जो हमको बनाया है। वो गर्भ ही से हमको एक एक बूंद से बनाया है परमेश्वर ने। उसको हम याद करें, उसको हम जो कहता है उसकी बात को माने। और आज बुला रहा है, पुत्र की तरफ बुला रहा है, हाथ फैलाए हुए कहता है कि हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। पूरे संसार को बुला रहा है प्रियो, अपने पुत्र बनाया है, सबको जन्म दिया है, जीवन दिया है प्रियो। तो एक से नहीं, केवल हमसे नहीं कहता है, पूरे संसार से, पूरे वर्ल्ड से, विश्व से कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको बनाया हूँ, मैं तुमको सुख दूंगा, मैं तुमको शांति दूंगा। हम इस संसार के माता पिता होकर के पिता पुत्र के लिए इतना हम परिश्रम कर करके और रखते हैं। किसके लिए रखते हैं? हम पुत्र के लिए रखते हैं। वैसा ही हमारा पिता है, वो रखा है, उसके पास है और वो देना चाहता है। वो जो उड़ाऊ पुत्र था उसका सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ नाश हो गया। लेकिन प्रियो, जब उसने सोचा, अपने मन में विचार किया कि ओह, मेरे पिता के घर में इतना खाने पीने के लिए है, मैं अब घर जाऊंगा,
उस दिन याद आया जब वो सूअर की रोटी खा रहा था प्रियो। उस दिन उसके जीवन में मन को बदलाव और कहा कि मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से कहूंगा कि हे पिता, मैं आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में बहुत पाप किया है। एक हमको दास बनाकर, एक नौकर बनाकर को हमको रख लीजिए। प्रियो, प्रभु से आप कहें, पश्चाताप करें कि प्रभु हमको अपने शरण में ले ले। परमेश्वर तो अपने हाथ फैलाए हुए कहता है, बस कहिए कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर दे, मैं तेरे पुत्र कहलाने लायक नहीं हूँ। उसने यही कहा कि मैं उस योग्य नहीं हूँ, मैं तेरे पुत्र कहलाने लायक नहीं हूँ। लेकिन पिता एक दास के जैसे हमको नौकर बना करके रख ले। प्रियो, परमेश्वर आज हम बुला रहा है और सुख देने के लिए, शांति देने के लिए हमें पास रखना चाहता है, हमें अपने नज़दीक रखना चाहता है, वो कुशल देखना चाहता है प्रियो। तो प्रियो, प्रभु का वचन जो है एक एक ताया हुआ है, एक एक परखा हुआ है। आज संसार में से संसार के पिता को भी नहीं समझते हैं, आज इसने रचा है उसको भी नहीं समझते हैं, उसका डर नहीं है। संसार के पिता का डर नहीं है और जिसने रचा है उसका भी डर नहीं है। तो प्रियो, आप उस सृष्टिकर्ता का भय माने और संसार के पिता का भी डर भय माने। परमेश्वर आपको सुख और शांति और आनंद देगा प्रियो। परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं। वो कहता है कि मैं विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें चैन दूंगा, शांति दूंगा, सुख दूंगा। प्रियो, आज परमेश्वर कितना प्यार करता है। इतना पाप होने के बाद, करने के बाद भी परमेश्वर कितना दयालु है। कौन पिता ऐसा होगा? कोई पिता, हर पिता यही सोचता है, हर एक पिता के दिल में प्रेम होता है प्रियो। आज यीशु मसीह कितना प्रेम करता है। संसार के पिता होकर के आपके अंदर दर्द होता है, तो क्या जिसने बनाया है उसका दर्द नहीं होगा? प्रियो, बहुत प्यार करता है पिता। वो तो एक एक अंग को हमको रच के बनाया है, उसने फुर्सत से बनाया है, उसने अपने हाथों से रचा है, बनाया है, अपने जैसा बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया। तो अपने जैसा बनाया और हर एक पुत्र चाहता है कि मेरा पुत्र अच्छा बने, मेरे जैसा बने। जो अच्छा पिता होगा तो अच्छा सोचेगा, अच्छा बने। जो बुरा पुत्र होगा, पिता होगा, वो उसका तो बुरा पुत्र हो जाता है, क्योंकि उसका बीज वैसा है, उसमें पड़ा है। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं है, बदल सकता है, वो जीवन बदल सकता है। मेरे पिता क्या गाली देते थे तो मैं भी गाली दूँ? प्रिय, आपके अंदर वो बुद्धि हो जाएगी, ज्ञान समझ में आ जाएगा, तो आपको जीवन गाली देने वाला नहीं होगा, आशीर्वाद वाला मुँह होगा। ये मुख जो परमेश्वर ने बनाया है, अच्छे अच्छे बातें बोलने के लिए कहा है। बुरी बातों को कह दे के निकाल दो, तू बुरा मत बनो, अच्छा बनो। धन्यवाद प्रिय परमेश्वर, आपने हमें सामर्थ्य दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया प्रभु। और चाहते हैं प्रभु जी कि हर भाई बहन तेरे वचन को सुने और प्रभु उस मन को फिरा करके तेरे पास आने पाए। क्यों? कि तू प्यार करता है पिता, और तू प्रेमी परमेश्वर है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है। तू दया की खानी है खुदा, तेरे पास वो भंडार है, तो क्षमा करना चाहता है, अपने पुत्र को पास रखना चाहता है प्रियो। तो हम चाहते हैं पूरे संसार में प्रियो परमेश्वर जो उस पाप से, बोझ से दबे हैं, उनको प्रभु अपने पास ले आ पिता परमेश्वर। उनको प्रभु जी शैतान के बंधन से छुड़ा करके, जो बुराई में फंसे हैं, दलदल में फंसे हैं पिता, उनको ले करके और प्रभु इनको शांति दे पिता। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपसे। तो प्रिय भाई बहनों, आप लोग
वचन को सुने और वचन को हृदय में रखें। जब रखेंगे प्रभु, तो इस संसार का यही असली हमारा कर्तव्य है एक पुत्र का, कि अपने पिता का आदर करें, पिता का आदर करें, उसके आत्मा को न ठुकराएं, आत्मा को न दुख दें। कभी भी आप अपने माता पिता को, प्रिय भाई बहनों, मत आत्मा को मत तकलीफ मत दीजिएगा। आज बचन जो पिता जो होता है आपके लिए इतना सुख देना चाहता है, शांति देना चाहता है, इतना परिश्रम करता है, छोटा हो उससे लेकर के बड़ा करता है, और उसका दिमाग रहता है कि मेरा पुत्र एक दिन हमारी सेवा करेगा। क्या हम परमेश्वर की सेवा करते हैं? क्या परमेश्वर के हम काम को करते हैं? नहीं करते हैं प्रियो। लेकिन जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानेगा, अपने पिता का भय मानेगा, उसको परमेश्वर सुख, शांति और आनंद से भरेगा। आमीन। आइए प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए इस वचन के द्वारा कि प्रभु आप लोगों को शांति दे, आप लोगों को परमेश्वर आराम दे। जो आप बोझ से दबे हैं और यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, उसके पास आए आप लोग, प्रभु आपको कभी छोड़ेगा नहीं, आपके साथ रहेगा। आमीन। आज हम प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हर एक लोग कान को, आँख को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। प्रभु जी सचमुच तू आप स्वर्गीय पिता हैं, जो हमें एक एक अंग को रचा है, बनाया है पिता। तो पिता हम चाहते हैं प्रभु, प्रिय लोग जितने भाई बहन इस यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रभु इस वचन को सुने और उनका हृदय जो है बदलने पाए और परिवर्तन होने पाए और सच्चाई के मार्ग पर चलने पाए पिता। हर बुराई से, हर पाप से प्रभु जी फिर कर तेरे पास आने पाए पिता। हमारे प्रार्थना है प्रभु, आपसे पूरे संसार से आपने प्रेम किया और कहा कि हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदा हम चाहते हैं प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु जी तेरे पास हैं, जो तेरे आज्ञा को मानते हैं, पहले उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनको प्रभु आशीषित करना, उनको फलवंती करना, हर वो सुख देना, शांति देना, चैन देना प्रभु, ताकि वो जीवन भर प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करने पाएँ, तेरी उनका जीवन भलाई करने वाला होने पाए, हर बुराई से फिरकर भलाई की ओर वो उनका जीवन होने पाए पिता। भला, क्योंकि तू परमेश्वर, तू भला हमारा है, पवित्र है, पवित्र आया पवित्र चला गया। तू ऐसे हमें बनाना चाहता है। जो लोग प्रभु पवित्रता के साथ तेरे पास आए, उनको तू जीवन देना पिता। जो संसार में है, बुराई में फंसे हैं, वो दलदल में, कीचड़ में फंसे हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जैसे मुझे प्रभु जी उस पाप के दलदल में से, कीचड़ में से निकाला, वैसे ही प्रभु जी पूरा संसार जो है उस बोझ को लेकर के, जो पाप का बोझ है, वो बुराई में फंसा है पिता, वो पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, लालच करता है। तो हे पिता परमेश्वर, उस लालच से, बुराई से फेर करके प्रभु जी उनके मन को बदल करके प्रभु जी सच्चाई के रास्ते पर ले चल प्रभु, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर यहोवा है और तू सच्चे मन से जो चलता है उसके तू साथ साथ रहता है। वो तू हमारा सामर्थी परमेश्वर है पिता। हर एक आत्मा, शरीर, प्राण तेरे हाथों में देते हैं पिता। हर एक की प्रभु जी मन को बदल करके उस सच्चाई का मन देना पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन के अनुसार, तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने पाए। प्रिय परमेश्वर, फिर से आपसे प्रभु जी जितने भाई बहन वचन इसको सुने, हर एक लोगों का जीवन बदलने पाए, हर एक का जीवन तुझमें समर्पित जीवन होने पाए। हर एक लोग प्रभु तुझ पर विश्वास करें कि तू ही हमारे जीवन के उद्धार करता और जीवन को बचाने वाला परमेश्वर है। ओ पिता, थैंक यू जीसस प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख तेरे, होली स्पिरिट प्रभु, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख तेरे छुपा कर रखती है, उसी प्रकार रक्षा का तेरे सौदो तू
दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे। आमीन।